टीना की शादी यूपी के एक छोटे से शहर में होती है। टीना के ससुराल में उसका पति दीपू, उसका जेठ सुभाष और उसकी जेठानी कुसुम थी। परिवार में सब लोग मिलजुल कर रह रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन टीना की सहेली नैन्सी उसके घर आती है और दोनों बातें करने लगती हैं। नैन्सी टीना से कहती है, मैंने सुना है तू और तेरी जेठानी एक साथ रहते हैं और तू बहुत काम करती है। तेरा थोड़ा बहुत रौब चलता है घर में या नहीं? मुझे देख, मैं कोई काम भी नहीं करती हूँ और पूरे घर में मेरा रौब रहता है। तू भी कोई काम मत किया कर, नहीं तो तेरी सुंदरता कम हो जाएगी। फिर टीना नैन्सी से कहती है, हाँ नैन्सी, तू ठीक कह रही है। अब से मैं भी कोई काम नहीं किया करूंगी और सब पर अपना रौब दिखाया करूंगी। टीना नैन्सी की बातों में आ जाती है। शाम को कुसुम टीना के कमरे में आती है और उसे कहती है, टीना, मैं और तुम्हारे भैया बाजार जा रहे हैं, तो शाम का खाना तुम ही बना लेना। फिर टीना कुसुम से कहती है, भाभी, अब से मैं घर का कोई काम नहीं किया करूंगी। मेरी सुंदरता दिन पर दिन काम करने से कम होती जा रही है, तो आप भी बना लेना खाना लौटकर। तभी टीना तलवार निकाल कर बोलती है, भाभी, आपको समझ नहीं आया मैंने क्या कहा है? कुसुम टीना को देखकर डर जाती है और वहां से चली जाती है। टीना और दीपू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी सुभाष वहां आ जाता है और टीना से कहता है, टीना, मेरे लिए एक कप स्पेशल चाय बना दो। आज सुबह से मेरा सर भारी भारी हो गया है। तभी टीना सुभाष से कहती है, मैं क्या आपकी नौकरानी लगती हूँ जो आपके लिए चाय बना दूं? आप भाभी से कहिए, वो आपके लिए चाय बनाएंगी। तभी दीपू टीना से कहता है, ये आज तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी टीना तलवार निकालते हुए दीपू से कहती है, मेरा दिमाग तो ठीक है, अभी आपका दिमाग ठीक करती हूँ। टीना के हाथ में तलवार देखकर दीपू और सुभाष वहां से भाग जाते हैं। कमरे में दीपू टीना से कहता है, टीना, आज तुम ये भैया से कैसे बातें कर रही थी? ऐसे बातें करना तुमको शोभा देता है क्या? तब टीना दीपू से कहती है, मैं तो ऐसे ही जवाब दूंगी क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी आराम से जीनी है और मेरी सहेली ने बताया है कि अगर मैं रौब से रहूंगी तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। सुबह के वक्त सब लोग हॉल में ही होते हैं कि तभी दीपू के पास एक कॉल आता है। कॉल पर बात करने के बाद दीपू रोने लग जाता है। सुभाष दीपू से पूछता है, क्या हुआ दीपू? तुम इतने उदास क्यों हो? दीपू कहता है, भैया, मुझे बिजनेस में बहुत ही घाटा हुआ है और मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है। तब सुभाष दीपू से कहता है, चिंता मत करो दीपू, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तब दीपू सुभाष से कहता है, नहीं भैया, नैन्सी टीना की बहुत ही अच्छी सहेली है और टीना उसकी सारी बातें मानती है, तो वह हमारी मदद जरूर करेगी। क्यों टीना? फिर टीना कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। नैन्सी तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है और वो मेरी यूं ही मदद कर देगी। मैं अभी नैन्सी को फोन मिलाती हूँ। हेलो नैन्सी, अरे मुझे तेरी एक मदद की जरूरत है। दीपू को बिजनेस में बहुत ही घाटा हुआ है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो तू मुझे कुछ पैसे दे देना। फिर नैन्सी टीना से कहती है, टीना, दोस्ती अपनी जगह है और पैसों का लेन देन अपनी जगह है। ऐसे तो तुझ जैसी मेरी हजारों सहेलियां हैं, तो क्या मैं सबको पैसे बांटती फिरूंगी? मैं तेरी पैसे के बारे में कोई मदद नहीं कर सकती। नैन्सी से बातें करने के बाद टीना का मुंह लटक जाता है। चिंता मत करो दीपू, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। फिर दीपू सुभाष से कहता है, नहीं भैया, मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं है। मुझे बिजनेस में भी कोई घाटा नहीं हुआ है। मैंने तो ये सब टीना को सबक सिखाने के लिए किया था। फिर दीपू टीना को समझाता है, देखो टीना, यह समाज है जो परिवारों को बिखेरने का काम करता है और सबको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। सब अकेला रहना चाहते हैं, लेकिन मुसीबत के समय परिवार ही काम आता है। तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में आकर अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए।